हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आरएमबी का यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स का लास्ट चैप्टर भवन दोषों के निवारण के उपाय यानी कि रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स यानी कि आरएमबी का लास्ट वाला चैप्टर हम इसमें के टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर जो थे उसके सभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। अब ये लास्ट चैप्टर है। हम बताए हुए थे कि आरएमबी में टोटल 6 चैप्टर हैं, ठीक है ना। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग फाइनल सेमेस्टर में टोटल 6 टॉपिक हैं किसमें, यानी कि आरएमबी में टोटल 6 चैप्टर थे। 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम 6वां चैप्टर कराने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हम इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। एक चीज़ जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, एग्ज़ाम में ये मान के चलिए कि हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ये मान के चलिए कि उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम इसमें जितने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर कराए उसमें जितने भी फुल फॉर्म हो सकते थे सारे फुल फॉर्म्स कराए हैं। और इस चैप्टर में भी जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि पीएससी को क्या कहते हैं, यानी कि पीएससी का फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो कहने का मतलब फुल फॉर्म 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो जितने फुल फॉर्म हम कराए हैं, बाकी आपको अगर मान लीजिए आपकी किताब में तो ठीक है, किताब में भी देख लीजिए ना। बाकी हम तो पिछले 5 वीडियो में उसमें भी पिछले 5 चैप्टर का कराए थे, इसमें भी अभी करा देंगे, ठीक है। जो है जैसे कि इसमें पीएससी का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो फुल फॉर्म ही मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि पीएससी को क्या कहते हैं। तो पीएससी को ये 4 ऑप्शन दिया है। पोस्ट प्रबलित कंक्रीट कहते हैं, या फिर पोस्ट विकृत कंक्रीट कहते हैं, या फिर पूर्व प्रबलित कंक्रीट कहते हैं, या फिर पूर्व विकृत कंक्रीट कहते हैं। तो पीएससी को हम कहते हैं पूर्व प्रबलित कंक्रीट, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का सी ऑप्शन सही है, यानी कि जो पीएससी स्टैंड फॉर क्या होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसके उपयोग पतली कठोर तथा मजबूत सतह बनाने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आरसीसी, फिर दूसरा पीएससी, तीसरा पीसीसी एंड डी ऑप्शन है फेरो सीमेंट। तो हम फेरो सीमेंट के प्रयोग से क्या करते हैं कि पतली कठोर तथा मजबूत सतह बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो फेरो सीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि आरसीसी संरचनाओं में तनाव क्षेत्र मतलब कि कहाँ किस भाग में होता है। तो पहला ऑप्शन है ऊपर, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च और लास्ट ऑप्शन है नीचे। तो आरसीसी में जो होता है नीचे की ओर क्या होता है कि नीचे की ओर क्या होता है, उसका तनाव होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन छूटा है, 1 मिनट। तो तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएससी में संपीड़न के लिए उच्च सामर्थ्य कंडरों को उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन संपीड़न, फिर तनावी, फिर अपरूपण और फिर नमन है। तो पीएससी में क्या करते हैं हम, तनावी, यानी कि तनावी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तनावी। बी ऑप्शन क्या है, सही है तीसरे का। चौथा वाला हो गया, आरसीसी संरचनाओं में तनाव क्षेत्र मतलब तनाव क्षेत्र कहाँ ज़्यादा होता है, तो क्या होता है नीचे की ओर। अब 5वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आरसीसी को विकसित तथा प्रथम बार किसने उपयोग किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। इसका सी ऑप्शन फ्रैंकोइस केगनेट, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, सही है। कह फेरो सीमेंटिंग की कितनी विधियां उपस्थित है। तो फेरो सीमेंटिंग की कितनी विधियां उपस्थित है, पहला 3, दूसरा 2, तीसरा वाला 4 और लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा 6। तो फेरो सीमेंटिंग की टोटल 3 विधियां उपस्थित है, यानी कि 6 का ये ऑप्शन क्या है, सही है, 3 विधियां। अब 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस बीम में इस्पात की तनाव सामर्थ्य इस्पात तथा कंक्रीट की संयुक्त समय से अधिक होती है। तो इसमें का 4 ऑप्शन दिया है, अति प्रबलित, फिर अल्प प्रबलित, फिर एकल प्रबलित, फिर दोहरी प्रबलित, यानी कि इसमें 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, अति प्रबलित सही हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां वाला कह रहा है कि पीएससी में आधार पर कसाव को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कितने भागों में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, 3, फिर 2, फिर 5, फिर 4। तो इसमें 8वें का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, यानी कि 2 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब 9वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फेरो कंक्रीट का गुण है। तो 4 ऑप्शन दिया, अवैध प्रकृति, झटका विरोधी क्षमता, फिर फार्म वर्क की आवश्यकता नहीं, फिर कम प्रति यूनिट क्षमता। तो कहने का मतलब 9 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कम प्रति यूनिट क्षमता। 9 का डी ऑप्शन सही
सही है। अब देखते हैं, कह रहा है कि सफ़ेदों में गोंद को कितने घंटे पहले घोला जाता है। तो सफ़ेदों में गोंद को कितने पहले घंटे घोला जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए, 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे या फिर 1 घंटा। तो हम 24 घंटा पहले घोलते हैं। क्या होता है कि सफ़ेदों को हम 24 घंटा पहले घोलते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस पेंट की सस्ती किस्म है, तो मतलब कि रंग पेंट या फिर पेंटिंग या फिर डिस्टेम्पर या फिर एक्रेलिक यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 11 का सी ऑप्शन यानी कि डिस्टेम्पर क्या हो जाएगा, सस्ती किस्म की है, यानी सी ऑप्शन 11 का सही है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंट में मुख्य रूप से कितने पदार्थ होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का 6 नंबर मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा 6, यानी कि जो एक पेंट में मुख्य रूप से 6 पदार्थ होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं एक पेंट में। अब 13 नंबर कह रहा है कि सूर्य की उपस्थिति में पेंट में उपस्थित किस तत्व को नुकसान पहुँचता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एस्बेस्टस, फिर कह रहा है बिटुमिनस, फिर कह रहा है तेल, फिर एल्युमिनियम। तो सूर्य की उपस्थिति में पेंट को बिटुमिनस का क्या कहता है, नुकसान पहुंचता है। तो यानी 13 का बी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है 14 नंबर पुती हुई सतह पर चमकीले चकत्तों को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए, चमकना, प्रस्फुटन, फिर दौड़ना या फिर ब्लास्टिंग। तो क्या होता है कि पुती हुई सतह पर चमकीले चकत्तों को हम चमकना कहते हैं। कहने का मतलब कि 14 का ए ऑप्शन सही है। 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग भूरे रंग के लिए अनिवार्य है, कच्चा सनीना रंग या फिर सोड या फिर गहरे भूरे रंग का या फिर अल्प समुद्री रंग। तो इसमें 15 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही है, गहरे भूरे रंग का, यानी 15 का सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा पेंट में भराव घटक का कार्य है, पेंट में भराव घटक का कार्य है। तो ऑक्सीजन का अवशोषण होना या फिर लागत कम करना, अविरोध करना या फिर सुचारू रूप से फैलना, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लागत कम करना। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि पेंट की सतह पर साबुनीकरण की उपस्थिति के कारण क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, झुर्रियाँ होती है या फिर धुंधला धब्बा होता है या फिर बुलबुले होते हैं या फिर साबुन के धब्बे होते हैं। तो 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साबुन के धब्बे हो जाते हैं, यानी 17 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं। कह रहा कि निम्न में से कौन सा आधार का उदाहरण नहीं है। पहला सफ़ेद लेड, फिर बी कोबाल्ट, फिर जिंक ऑक्साइड या फिर रेड लेड। तो 18 का बी ऑप्शन सही होगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। क्या होगा कि कोबाल्ट आधार का उदाहरण नहीं है। 19 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंट के लिए पॉलीस्टराइन का आधार प्रदान करता है। पहला ऑप्शन कृत्रिम रबड़, फिर दूसरा इनेमल, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा पायसन। तो 19 का डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, पायसन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पायसन। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि कौन सा प्रभाव पेंट को मोटी परत के द्वारा स्पष्ट होता है। पहला मुस्कुराना, फिर बी दौड़ना, सी सिकन या फिर डी नंबर फ्लेकिंग। तो 20 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी सिकन। यानी कौन सा प्रभाव पेंट को मोटी परत के द्वारा स्पष्ट होता है, तो मतलब सिकन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंक्रीट में किसके कारण हवा के प्रभाव में बढ़ोतरी करता है। शक्ति यानी क्षमता या फिर कार्य क्षमता, फिर ताप का प्रभाव या फिर यूनिट वेट। तो 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य क्षमता क्या होगा, सही ऑप्शन होगा 21 का बी ऑप्शन। अब 22 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नमी वाले वातावरण की अपेक्षा शुष्क वातावरण में कंक्रीट की क्षमता कितने प्रतिशत घटती है। 30% या 40% या 50% या फिर 60%। तो इसमें का 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 50% क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 50%। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ठंडे स्थानों पर कंक्रीट रखने पर उसकी क्षमता समय के साथ क्या हो जाती है, मतलब घट जाती है, बढ़ जाती, नहीं, कम, अधिक, गर्म वातावरण के समान। तो 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक हो जाती है। क्या होता है, जब ठंडे स्थानों पर कंक्रीट रखने पर उसकी क्षमता समय के साथ अधिक हो जाती है, यानी कि 23 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 24 नंबर में रखने से पहले कंक्रीट की सतह होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए या फिर पहले सूखी फिर गीली होनी चाहिए या फिर गीली होनी चाहिए या फिर पहले गीली फिर सूखी होनी चाहिए। तो 24 का सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, गीली होनी चाहिए। रखने से पहले कंक्रीट की सतह क्या होना चाहिए, गीली होनी चाहिए। 24 का सी ऑप्शन सही है।
ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सतह के गीलेपन में शुष्क अंतराल को कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया, दरारें या फिर फॉगिंग या ऊंची क्षमता या फिर अच्छी कार्य क्षमता। तो 25 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम क्या कहते हैं? दरारें कहते हैं। किसी भी सतह के गीलेपन में शुष्क अंतराल को क्या कहते हैं? दरारें कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के बहाव को डैम रूफिंग रोकता है, कम मात्रा में या अधिक मात्रा में? नहीं, ताप पर निर्भरता। तो 26 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है 26 का। पानी के बहाव को डैम रूफिंग नहीं रोकता है, ठीक है ना, यानी डैम रूफिंग नहीं रोकता है। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में कह रहा है कि रासायनिक रूप से डाला गया फिल्टर कंक्रीट के जमने में उत्पन्न करता है, अवरुद्ध उत्पन्न करता है या बढ़ोतरी या फिर एसिलरेट, फिर या कोई बदलाव नहीं। तो 27 का सी ऑप्शन जो होगा एसिलरेट, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, 27 का सी। फिर कह रहा है 28 नंबर, रासायनिक रूप से डाला गया फिल्टर कार्य क्षमता में क्या लाता है? कमी लाता है या सुधार लाता है या बढ़ाता है या फिर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो 28 का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सुधार लाता है, ठीक है। अब 29 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि पूर्णवास क्या परेशानी है? अनोखी, जलमग्न, लाइंड या फिर रेखी या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि सतही, यानी 29 का ए ऑप्शन क्या है? सही है। 29 का ए ऑप्शन यानी कि अनोखी क्या है? सही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखते हैं 30 नंबर, स्लैब पैनल कंक्रीट की संरचना की मरम्मत किस प्रकार की जा सकती है? आंतरिक बंध या फिर बाहरी बंध, सतही बंध या फिर रेखीय बंध, सहती बंध, ठीक ना। 30 नंबर में यानी कि बाहरी बंध के द्वारा हम क्या करते हैं? स्लैब पैनल कंक्रीट की संरचना की मरम्मत की जा सकती है, यानी बाहरी बंध। यानी 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? 30 का बी वाला ऑप्शन सही है, 30 का बी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर कह रहा है कि संरचना का प्रभाव कितने प्रकार का होता है? संरचना का प्रभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है या 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के या फिर 6 प्रकार का होता है? तो संरचना का जो प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। संरचना का प्रकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब देखते हैं 32 नंबर कह रहा है प्रिस्टेरस ठोस संरचनाएं यानी दृश्य चिन्हों की परेशानी के रूप में दर्शाती है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए, सतही दरारें या फिर पैटर्न या फिर धब्बे या उपरोक्त सभी। तो 32 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 32 का ए ऑप्शन, यानी कि सतही दरारें, यानी कि प्रिस्टेरस ठोस संरचनाएं दृश्य चिन्हों की परेशानी के रूप में दर्शाती है। तो इसका सतही दरारें क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन, ठीक है। तो 32 का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी सतही दरारें सही है, ठीक है। अब देखते हैं 33 नंबर कह रहा कि निरीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला संयंत्र है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया, स्ट्रेन गेज, मेजरिंग जार, परख नली, उपरोक्त तो सभी। तो 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज क्या होगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा 34 नंबर क्वेश्चन में पैकोमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है एल्युमिनियम शुद्धिकरण या इस्पात शुद्धिकरण, सतही शुद्धिकरण या टेंसिल शुद्धिकरण। तो 34 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही है, इस्पात शुद्धिकरण क्या होगा? सही होगा। अब 35 नंबर देखिए, कह रहा है कि लगभग 1 मीटर चौड़ी निष्क्रिय दरारों के मामले में किसका उपयोग करना अधिक किफ़ायती रहता है? एपॉक्सी रोल या फिर ग्राउंडिंग या फिर तनाव या लेकर, ठीक है ना। तो 35 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही है, 35 का बी ऑप्शन क्या होगा? ग्राउंडिंग क्या होगा? अधिक किफ़ायती होता है। फिर ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर में कह रहा है कि किसी दी गई स्थिति में उनकी उपयुक्तता के आधार पर कितनी समुद्री भूमि का उपयोग किया जाता है? 3 सीलेंट या फिर 2 सीलेंट, 4 सीलेंट या 1 सीलेंट। तो 36 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 36 का ए ऑप्शन है, 3 सीलेंट सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 37 नंबर देखता हूँ क्वेश्चन। 37 नंबर में कह रहा है कि नुकसान के वर्गीकरण में कितने प्रकार के नुकसान उपस्थित हैं? नुकसान के वर्गीकरण में कितने प्रकार के नुकसान उपस्थित हैं? तो 37 का सी ऑप्शन सही होगा, 3 प्रकार के नुकसान उपस्थित होते हैं। ऑप्शन दिया था 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि पुरोहित की हानि अत्यधिक हो तो तन्यता में दरारें पड़ जाती है, तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें का पहला ये ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कि
प्री लोडिंग विधि, क्या हो जाएगा, प्री लोडिंग विधि सही ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दिया था, खोखली विधि, पारदर्शी विधि, परतदार विधि, तो इसमें जो प्री लोडिंग विधि पहला वाला ऑप्शन है ये क्या है, सही ऑप्शन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 कह रहा है कि कई कारणों से संरचना के पुनर्वसन दायित्व की आवश्यकता हो सकती है, सही कारण चुने। तो 4 ऑप्शन दिया है, वातावरणीय प्रभाव, संपीड़न प्रभाव, तन्यता प्रभाव, रेंज प्रभाव। तो इसमें का जो है 39 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कि वातावरणीय प्रभाव, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम जो है टोटल 39 क्वेश्चन कराएं, 40 क्वेश्चन बोले थे तो 39 क्वेश्चन करा दिए। ये जो है लास्ट चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हो सकते थे सारे MCQ क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, और बाकी यदि और किसी टॉपिक का, किसी सब्जेक्ट का अगर आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसको भी अपलोड कर देंगे। बाकी इसकी स्टार्टिंग जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर था, इसके भी वीडियो हम अपलोड किए, आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।